हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग नंबर 1 पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा, रचना तथा कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम लिखकर भी समझाएंगे कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी कार्यविधि तथा रचना को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें लिखेंगे वह युक्त जिसमें दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। हमने यहाँ पर चित्र में बनाया है, देखिए कि दो पी प्रकार के अर्धचालक, एक ये पी और ये, यानी कि दो पी प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला एन प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाए तो उसे पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर का संकेत या प्रतीक बनाया है जो परीक्षा में कभी कभी 1 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपसे 1 नंबर में पूछता है कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाइए तो आप यही चित्र बनाएंगे। अब जो ये चित्र है, इस चित्र के माध्यम से हम आपको रचना लिखना बताएंगे। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद हम लिखकर भी बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे कि इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं और बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक तथा दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को धन विभव पर तथा आधार के सापेक्ष संग्राहक को ऋण विभव पर जोड़ते हैं। उत्सर्जक और आधार अग्रभिन्नत होते हैं तथा आधार और संग्राहक पश्चाभिन्नत होते हैं। इतना ही आपको रचना में लिखना है। एक बार हम फिर से आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे कि आप रचना को कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम लिखकर बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक तथा दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को धन विभव पर तथा आधार के सापेक्ष संग्राहक को ऋण विभव पर जोड़ते हैं। उत्सर्जक आधार अग्रभिन्नत होता है और आधार संग्राहक पश्चाभिन्नत होते हैं। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की रचना कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रचना। इसमें लिखेंगे इसमें एन टाइप का एक पतला अर्धचालक दो पी टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक तथा दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को धन विभव से तथा आधार के सापेक्ष संग्राहक को ऋण विभव से जोड़ते हैं। उत्सर्जक आधार अग्रभिन्नत होते हैं और आधार संग्राहक पश्चाभिन्नत होते हैं। तो पहले हमने आपको बताया पीएनपी ट्रांजिस्टर की परिभाषा। इसके बाद हमने रचना को चित्र के माध्यम से समझाया और उसके बाद लिखकर ही बताया कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अब हम आपको चित्र के माध्यम से कार्यविधि लिखना बताएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे।
अब हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। अब हम इस चित्र के माध्यम से पहले आपको कार्यविधि लिखना सिखाएंगे, फिर हम लिखकर भी बताएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रभिनत से जोड़ा गया है तथा संग्राहक और आधार को पक्षभिनत से जोड़ा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है। इसके कारण उत्सर्जक के कोटर आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। एक बार हम आपको फिर से समझाते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रभिनत से जोड़ा गया है और संग्राहक तथा आधार को पक्षभिनत से जोड़ा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसके कारण उत्सर्जक के कोटर आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। फिर लिखेंगे शेष बचे कोटर, यानी कि जो शेष बचे कोटर संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संग्राहक क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। अब हम एक बार आपको पूरी कार्यविधि को फिर से चित्र के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। तो लिखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रभिनत से जोड़ा गया है तथा संग्राहक और आधार को पक्षभिनत से जोड़ा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, जिसके कारण उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। इसके बाद लिखेंगे शेष बचे कोटर संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। अब हम आपको लिखकर बताएंगे कि आप पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे कार्यविधि। इसमें लिखेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रभिनत से जोड़ा गया है तथा संग्राहक और आधार को पक्षभिनत से जोड़ा गया है। उत्सर्जक क्षेत्र के कोटर बैटरी के धन ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है। इसके कारण उत्सर्जक के कोटर आधार क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है तथा इससे धारा बहने लगती है। इसके बाद लिखेंगे शेष बचे कोटर संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और संग्राहक क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। अब नई लाइन से लिखेंगे यदि
उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE और आधार क्षेत्र में बहने वाली धारा IB तथा संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा IC हो तो हमने चित्र में लिखा है, देखिए यहाँ पर उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली जो धारा है वो IE और आधार क्षेत्र में बहने वाली धारा IB तथा संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से लिखेंगे IE बराबर IB प्लस IC। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप PNP ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया, फिर हमने आपको लिखकर बताया कि आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।